नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपने पिछले 2 भागों में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का श्रवण किया। आज हम उनकी कुछ और मधुर बाल लीलाओं का रसपान करेंगे। जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वे अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमयी लीलाएं करने लगे। एक दिन सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार कन्हैया लाल जी अपने सोने घर में स्वयं ही माखन चुरा रहे थे। उनकी दृष्टि मणि के खंभे में पड़े हुए अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। अब तो वे डर गए और अपने प्रतिबिंब से बोले, अरे भैया, मेरी मैया से कहियो मत, तेरा भाग भी मुझे बराबर ही स्वीकार है। ले, खा ले भैया। यशोदा माता अपने लाला की तोतली बोली सुन रही थीं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे घर में भीतर घुस आईं। अब तो मैया को देखते ही श्री कृष्ण ने अपने प्रतिबिंब को दिखाकर बात ही बदल दी। कन्हैया बोले, मैया, यह कौन है? लोभवश तुम्हारा माखन चुराने के लिए आज घर में घुसकर आ गया है। मैं मना करता हूँ तो ये मानता ही नहीं है, और मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया, तुम कुछ और मत सोचना, मेरे मन में माखन का तो तनिक भी लोभ नहीं है। अपने दुधमुहे शिशु की प्रतिभा देखकर यशोदा मैया वात्सल्य स्नेह के आनंद में मग्न हो गईं। एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी लौट आईं और अपने लाडले लाल को ना देखकर पुकारने लगीं, कन्हैया, कहाँ है? क्या कर रहा है? मैया की यह बात सुनते ही माखन चोरी करते हुए श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदा मैया से बोले, मैया, ओरी मैया, यह जो तुमने मेरे कंगन में पद्मराग जड़ा रखा है ना, इसी की लपट से मेरा हाथ जल रहा था। इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर डुबा लिया था, जिससे मेरे हाथ की जलन थोड़ी शांत हो गई। माता यह मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और बोली, आओ कन्हैया, मैं तुम्हें अपने हाथों से माखन खिलाऊं। ऐसा कहकर लाला को यशोदा मैया ने गोद में उठा लिया और उन्हें प्यार से चूमने लगी। एक दिन की बात है। पूर्णिमा की रात्रि थी और पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के साथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं पर खेलते खेलते श्री कृष्ण चंद्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल हाथों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार मैया की पीठ थपथपाने लगे। मैं लूँगा, तोतली बोली से बस इतना ही कहते। जब मैया की कुछ भी समझ में नहीं आया, तब यशोदा मैया अपने लल्ला से बोली, लाला, तुम क्या लोगे? दूध? कन्हैया ने बोला, ना। अच्छा, तो क्या बढ़िया दही? ना। क्या खुरचन? ना। मलाई? ना। ताज़ा माखन? ना मैया। तभी मैया ने पूछा, बेटा रो मत, जो मांगोगे सो ही दूंगी, पर मुझे बताओ तो कि तुम्हें चाहिए क्या? तब कन्हैया ने धीरे से कहा, मैया, घर की कोई वस्तु ना चाहिए, और उंगली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। मैया बोली, अरे यह कोई माखन थोड़ी है जो मैं तुम्हें मटकी में से निकाल कर दे दूं। अरे ये तो चांद है, ये तो आकाश में ही रहता है। अब तो कन्हैया और मचल गए
धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से भी अधिक रोने लगे। कन्हैया रोते रोते बोलने लगे कि मैया, मुझे पता है कि ये तो माखन ही है। अब यशोदा माता ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली, मेरे लल्ला, है यह माखन ही, परंतु ये तुमको देने लायक ना है। देखो, इसमें यह जो काला काला विष लगा हुआ है ना, इससे बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। कन्हैया बोले, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना आरंभ किया। मैया और लाला में प्रश्नोत्तर होने लगे। मैया बोली, लाला, एक क्षीर सागर है। कन्हैया, मैया, वह कैसा है? बेटा, यह जो तुम दूध देख रहे हो, इसी का एक समुद्र है। मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब ये समुद्र बना होगा? कन्हैया, वह गाय का दूध नहीं है। अरे मैया, तू मुझे बहला रही है। भला बिना गाय के दूध कैसे? लल्ला, जिसने गायों में दूध बनाया है ना, वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। अच्छा मैया, वह कौन है? यशोदा मैया ने कहा, वह भगवान है लाला। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा ठीक है, आगे कहो मैया। यशोदा मैया बोली, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हो गई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथ लिया। मंदराचल की राई बनी और वासुकी नाग की रस्सी। एक ओर देवता लगे तो दूसरी ओर दानव। कन्हैया बोले, जैसे गोपियां दही मथती हैं ना मैया, वैसे ही? यशोदा मैया हंसकर बोली, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। मैया, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? बेटा, जब भगवान शंकर ने वही विष पिया, तब उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। उन्हें पीकर ही सांप विषधर हो गए। सो बेटा, भगवान की ऐसी ही लीला है, जिससे दूध में से विष निकला। यशोदा माँ चंद्रमा को दिखाकर बोली, बेटा, यह माखन भी उसी से निकला है, इसीलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया है। देखो, लोग इसी को कलंक कहते हैं। सो मेरे लल्ला, तुम घर का ही माखन खाओ। अब कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने धीरे से उन्हें पलंग पर सुला दिया। भगवान की लीला पर विचार करते समय हम सबको यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र और भगवान का लीला शरीर, उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। भगवान में देह और देही का भेद नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा मंगलमय साधन किया था? और परम भाग्यवती यशोदा मैया ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी, जिसके कारण स्वयं भगवान यशोदा मैया की गोद में खेले? भगवान श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं, जो वे अपनी ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों के साथ करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पाप और ताप शांत हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उन लीलाओं का गान करते ही रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी और वसुदेव जी को देखने तक को ना मिली, और नंद और यशोदा मैया उनका अपार सुख लूट रहे हैं। इसका क्या कारण है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे। उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से
उनसे कहा, भगवन, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वे ही परम यशस्वी भगवन में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए, और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी भक्तजन प्रेम के साथ मिलकर कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,